हाँ तो बच्चों, जैसा कि उस दिन मैंने बताया था कि आपके दर्पण दो हैं, नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं ये आपका समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में उसके सामने वस्तु को जब रखा जाता है तो वस्तु की स्थिति बदलने के साथ साथ इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो बदलता रहता है। कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी आभासी बनता है, कभी वास्तविक। लेकिन उत्तल दर्पण में एक ही जैसा चित्र बनता है। लेकिन ये चित्र कैसे बनता है, इसके लिए कुछ नियम है। किसी वस्तु से जाने वाली किरणें या तो सीधे काटती हैं या कहीं से आती हुई प्रतीत होती है, वही चित्र बनता है। अगर सीधे काटती है तो वास्तविक बनता है, और अगर कहीं से आती हुई प्रतीत होती है तो आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किरणें जहाँ से बनाएगा वहां से चली जाएंगी। इनके भी जाने का एक नियम है। उसी नियम को या उन नियमों को बताने के लिए दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या कुछ चीजें हैं कि जिनको जानना जरूरी है, क्योंकि उनमें से कह दिया गया कि वस्तु ध्रुव में रखी है, फोकस में रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है, तो हमें क्या पता कि वक्रता केंद्र और ये चीजें क्या है। तो इसलिए इन चीजों को हमें सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहले है दर्पण में आपका ध्रुव। परिभाषा उस समय व्हाट्सएप के द्वारा भेजी दी गई थी, लिखी थी। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब आपका दर्पण है क्या, ये आपका अवतल दर्पण है जैसे, तो इसका ये परावर्तक तल है, ये यहां से यहां तक। तो जो इसका बीच का बिंदु है, यहां पर मान लीजिए सपोज करिए पड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, या इसको ये आपका दर्पण के ध्रुव एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर इस दर्पण को हम तोड़ देते हैं, इस जगह से तोड़ दिया, तो जो इस जगह का और इस जगह के बीच का भाग होगा वो ध्रुव हो जाएगा। इधर का छोटा हिस्सा, इसके भी बीच का भाग ध्रुव, तो इसलिए दर्पण का ध्रुव एक ही नहीं। अगर दर्पण के जितने हिस्से कर दिए जाएंगे इसके उतने ही ध्रुव बन जाए। इसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते। ये जो आपका दर्पण है ये किसी गोले से ही काटा गया है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो भाग है ये पूरा रहा होगा, कहीं तो ऐसे गोल रहा होगा, तो जो इस गोले का केंद्र होगा वही आपका वक्रता केंद्र हो जाए। तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, ये वक्रता केंद्र ये है आपका। इसे C से प्रदर्शित। तो ये हो गया वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, क्योंकि इसी गोले का एक कटा हुआ भाग है, तो इसी की जो त्रिज्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। या वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते।
वक्रता त्रिज्या कहते ये आपसे, यानी ये जो दूरी है आपकी, ये आपकी ये वक्रता त्रिज्या है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, इसे किससे, आर से, रेडियस वही त्रिज्या, आर से प्रदर्शित करते। इसके बाद मुख्य अक्ष, क्या है, मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो लाइन है आपकी बनी हुई इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते। ठीक है, तो ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, ये वाली जो लाइन है ये आपकी मुख्य अक्ष। इसके बाद फोकस, क्या है आपका, फोकस। तो देखिए इस दर्पण के सामने जो किरणें चलती उनका एक नियम है। ये आपका ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये दूरी, और ये जो लाइन है वो मुख्य अक्ष के। अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर कोई जाएगी तो ऐसा नहीं कि जहां से बनाएगी वहां से चली जाएगी। इसके जाने का अगर नियम है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये एक निश्चित स्थान से जाएगी लौट करके। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है उसे क्या कहा जाता है, फोकस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो फोकस की क्या परिभाषा हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस कहते हैं।